Hello students, I am Pankaj Kumar Walia and today we are going to do exercise 13.6 question number 5 to 8. Up to 4 we have already completed, 4 तक अब तक हमने कंप्लीट कर लिए थे and I hope आप लोगों को वो समझ आ गए होंगे. Now without wasting the time, let's start. The cost it costs rupees 2200 to paint the inner curved surface of a cylindrical vessel 10 meter deep. एक आपको क्या दिया है, cylindrical vessel दिया है. cylindrical vessel आपको गिवन है. That is 10 मीटर डीप, जिसकी हाइट कितनी है 10 मीटर. हाइट कितनी है 10 मीटर. नाउ इसको पेंट करने में, यानी अंदर की साइड इसको पेंट करने में, पेंट द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया यानी सिर्फ इस पार्ट को हम क्या कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं. ऊपर और नीचे वाले को पार्ट पेंट नहीं कर रहे हैं. ठीक है, सो वी आर पेंटिंग ओनली कर्व्ड सरफेस एरिया. और उसके टोटल पैसे कितने लग रहे हैं, कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट है 2200. और कितने पैसे ले रहा है वो, पर मीटर स्क्वायर के ले रहा है वो 20. ठीक है, 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर. तो देखो एरिया जब हमें गिवन होता है, हम क्या करते हैं कि टोटल कॉस्ट कितनी आएगी. ठीक है, कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, समझना क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, उल्टा है या घुमा के दिया गया है, ये कह सकते हो. जैसे कॉस्ट आपको पता होती है, कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एरिया आपको पता होता है, एरिया आपको पता है और एक यूनिट प्राइस दिया होता है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का, जैसे इसने दिया है 20 दिया है, तो आप क्या करते हो, एरिया इंटू 20 करते हो, तो क्या आ जाती है, कॉस्ट आ जाती है. ठीक है, इस बार आपको क्या दिया है, कॉस्ट दिया है और ये प्राइस दी है. ठीक है, एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे, यानी कॉस्ट को जब मैं प्राइस से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा. ठीक है, वेरी इजी. नाउ एरिया निकाल लेते हैं. तो एरिया इक्वल टू 2200 डिवाइडेड बाय 20. वेरी सिंपल, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, मीटर स्क्वायर में गिवन है और हमें जो हाइट दी है वो भी क्या है, मीटर में है. सो सिंपल से कट कर दो, 0 से 0, 110. दिस इज द आंसर. ये आ गया मीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया. ठीक है, तो सबसे पहले आपको फाइंड करना था इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल. तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ही आया है, क्योंकि जो कॉस्ट दी थी वो किसकी दी थी, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी इनर पेंट करने की ही दी थी. ओके, तो आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट. नाउ सेकंड पार्ट, हाइट है 10. ओके, नाउ सेकंड पार्ट, रेडियस ऑफ द वेसल. रेडियस, अब ये आपका क्या है, ये आया आपका सी से आया था, कर्व्ड सरफेस एरिया. ठीक है, आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है. तो कर्व्ड सरफेस एरिया CSA ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल हो जाएगा, 2πRH, एंड दैट इज इक्वल टू 110. अभी हमने फाइंड किया है 110. ओके, 110 मीटर स्क्वायर. नाउ आर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, पाई की वैल्यू रख देंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर हमें फाइंड करना है, एंड एच वी हैव ऑलरेडी गिवन 10 मीटर. हाइट कितनी है 10, इक्वल टू 110. कंप्लीट है यहाँ तक. देन सॉल्व कर लो इसको. तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 110 इंटू 7, डिवाइड में है, शिफ्टिंग दैट साइड इट विल बी कन्वर्टेड टू मल्टीप्लाई, एंड ये जो मल्टीप्लाई वाले हैं ये डिवाइड में आ जाएंगे. ओके, ये आ जाएगा आपका 11 10 जा 110, 11 2 जा 22. ठीक है,
2 5 जा 10, 7 5 जा 35, 35 अपॉन 2, ये आपका रेडियस आ गया। आप इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हो 17.5 मीटर। ओके, दिस इज द आंसर। सेकेंड पार्ट कंप्लीटेड। नाउ व्हाट इज द थर्ड पार्ट? कैपेसिटी ऑफ द वेसल, यानी इसी के हमें क्या करनी है, कैपेसिटी निकालनी है, यानी कि वॉल्यूम निकालना है। सो हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला वी हैव वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम है, एंड 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर आप क्या लिख सकते हो, 35/2 इंटू 35/2, क्योंकि 17.5 लिखोगे पॉइंटों में आएगा, मल्टीप्लाई करना भी लंबा हो जाएगा, इसलिए बेटर आप ये लिख दो। ओके, नाउ कट 7 5 जा 35, 2 11। अब 2 से 10 नहीं काटूंगा मैं, बिकॉज इजी रहेगा, आप डायरेक्ट करेंगे तो। 5 5 जा 25, 5 3 15, 18 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन में 2। आंसर इज 0 5 93। 11 1 जा 11 and 9 20 अपॉन में 2। सो दिस इज द आंसर 10175। दिस इज द आंसर मीटर क्यूब में आ जाएगा। ओके, एक बार चेक कर लेना इसको, कहीं मिस्टेक ना हुई, कैलकुलेशन आप चेक करते रहिएगा। आई होप समझ आ गया होगा। नोट इट डाउन फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट इज। आपको कैपेसिटी दैट मीन्स वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन है, वॉल्यूम आपको ऑलरेडी गिवन है, वेसल है, इसका जो वॉल्यूम है वो है 15.4 एंड हाइट इज 1 मीटर। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। इसने कहा है कि एक ऐसा मान लो, जैसे अपन कहते हैं ना कि हमें पता होता है कि हमें 10 लोगों के बैठने के लिए जगह बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए हमें कितने ईंटें चाहिए, कितने ईंट चाहिए, कितना एरिया चाहिएगा। तो वैसे ही हमें ये पता है कि हमें 15.4 लीटर का एक वेसल बनाना है, हमें फाइंड करना है इसको बनाने के लिए कितना मेटल चाहिएगा। बनाने के लिए मेटल कितना चाहिएगा, मतलब हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया वी नीड टू फाइंड, ठीक है, क्योंकि हमने बताया था जब जो चीज़ बनती है उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है, उस चीज़ के अंदर कितना सामान आ सकता है उसके लिए वॉल्यूम यूज होता है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। नाउ टोटल सरफेस एरिया वी हैव टू फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल। आपको गिवन है कैपेसिटी, तो सबसे पहले हम वॉल्यूम के फॉर्मूले पे चलेंगे। तो वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच एंड दैट इज इक्वल टू 15.4 लीटर, 15.4 लीटर। ओके, अब आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब में कितने होते हैं, 1000 लीटर होते हैं। ओके, सो 1 लीटर के लिए ये क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये आ गया हमारा मीटर क्यूब में। ओके, कुछ नहीं किया है, मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया है मैंने इसको। तो पाई आर स्क्वायर एच, नाउ वैल्यू पुट करते हैं 22/7 इंटू आर। आर हमें फाइंड करना पड़ेगा पहले, ठीक है, आर वी नीड टू फाइंड, और उसके बाद ही हम इसका क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। आर हमें गिवन नहीं है, वी नीड टू फाइंड आर स्क्वायर इंटू एच। 1 हाइट कितनी है, 1 इक्वल टू हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। ओके, 15.4 अपॉन में 1000। नाउ आर स्क्वायर इक्वल टू 15.4 अपॉन 1000 इंटू 7 अपॉन 22। ओके, नाउ व्हाट विल बी द आंसर। इस पॉइंट को भी हटा देते हैं, नीचे 0 लगा देते हैं, तो ये पॉइंट हट जाएगा। नाउ मल्टीप्लाई 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 37,
7 1 जा 7 and 3 10, 1078 अपॉन में 2 2 1 2 3 4। ओके, ये आर स्क्वायर की वैल्यू आई है। हमें अब आर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट करना पड़ेगा। दैट मीन्स आर इक्वल टू अंडर रूट 1078 अपॉन में 2 2 0 0 0 0। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। जस्ट ए सेकेंड, मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ओके, इसको हम थोड़ा सा इजी वे में करते हैं। इसको आपको इतना बड़ा रूट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। व्हाट यू कैन डू इज़, यहीं पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 1000 से बाद में डिवाइड करेंगे। आर स्क्वायर इक्वल टू 15.4 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 1000। आर स्क्वायर 11 से कट कर दो, 11 टू जा 22, 11 1 जा 11 पॉइंट, 11 4 जा 44, 0.7। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.49 है ना, 4.9 अपॉन 1000। दैट मीन्स 4900 पॉइंट। यह आपका आ गया आर स्क्वायर, मतलब आर की वैल्यू आ गई। रूट निकालने के बाद ये आ गई आपकी आर स्क्वायर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू क्या कर दोगे आप, रूट मतलब इसी का रूट कर सकते हो, ज़्यादा लंबा लेने की ज़रूरत नहीं है। 0.7 अपॉन 10, 0.07। ये आपका आ गया रेडियस। रेडियस आ गया आपका, आर आ गया। नाउ क्वेश्चन में आपको फाइंड क्या करना था, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ शीट, मतलब शीट टोटल कितनी चाहिए, यानी टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए आपके पास आर की वैल्यू आ गई 0.07, आर इक्वल टू 0.07। टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर प्लस एच, 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर कितना है 0.07, 0.07 प्लस एच हमारा था 1 मीटर, 1। एक तरीका आपका ये, दूसरा तरीका क्या है, इसी फॉर्मूले को हम क्या कर सकते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन ब्रेक दिस फॉर्मूला इनटू 2 पार्ट्स। दैट इज, कल मैंने आपको समझाया था डिटेल में, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। जो आपको इजी लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। कर्व्ड सरफेस एरिया इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमने अभी कर्व्ड सरफेस एरिया इसका फाइंड किया था। कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, तो आप इसमें रख सकते हो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 7 से कट हो जाएगा 0.01, 44 इंटू 0.01, यह आ जाएगा 1.07। इसको आप सॉल्व करोगे आएगा 0.44 इंटू 1.07। इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior। आपके पास क्या है, एक पेंसिल है, सिलेंडर की फॉर्म में होती है। जब आप शार्प करते हो तो वो क्या हो जाती है, एक उसकी निडल निकल जाती है। ठीक है, आप देखते हो उसमें जो ब्लैक पार्ट होता है दैट इज ग्रेफाइट। ओके, और ये ग्रेफाइट जो है बीच वाला पार्ट होता है, उसके दोनों तरफ क्या है, वुड वाला पार्ट है। तो आपको गिवन क्या है, लीड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ वुड विद अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर। द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज, आपको टोटल पेंसिल की डायमीटर गिवन है 7।
आपको टोटल पेंसिल का जो डायमीटर है दैट इज गिवन 7 mm, 7 मिलीमीटर टोटल इसका क्या है डायमीटर है। एंड द डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट इज 1 mm, यानी जो ये वाला पार्ट है सिर्फ ग्रेफाइट वाला पार्ट है उसका जो डायमीटर है दैट इज 1 mm। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। इफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर, लेंथ यानी आपको टोटल हाइट दी है 14, और ध्यान रखना यहाँ पे ये क्या है सेंटीमीटर में है, दैट मीन्स यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मिलीमीटर। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट। तो इसके लिए सबसे पहले ग्रेफाइट का निकालना तो इजी है, दोनों में फॉर्मूला सेम लगना है, पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना है यहाँ पे 1 mm है तो हाफ हो जाएगा 1/2। एच कितना है 14 सेंटीमीटर है, 14/10, क्योंकि मैंने क्या कर दिया इसको mm में कन्वर्ट कर दिया। – 11/10 दैट मीन्स 1.1, ये आ गया मिलीमीटर आपका क्यूब। ठीक है, ये आपका ग्रेफाइट का आ गया, यानी सेंटर वाला पार्ट यानी जो ब्लैक वाला पार्ट है उसका आपका आंसर आ गया। नाउ वुडन पार्ट का आपको निकालना है। तो वुडन पार्ट के लिए देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को पहले समझो, करना क्या है इसमें। वुडन पार्ट में आपको क्या करना होगा, ये जो मिडल पार्ट है ये आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। यानी मैं क्या कर सकता हूं, इस टोटल का निकाल करके माइनस कर दूं ये लीड वाला, ठीक है, माइनस कर दूं ग्रेफाइट या लीड, जो हम हिंदी में लीड बोलते हैं उसको, ग्रेफाइट वाला पार्ट जो है उसको मैं क्या कर दूं, हटा दूं। ठीक है, तो आप निकालो टोटल सरफेस एरिया, सॉरी वॉल्यूम ऑफ टोटल पेंसिल। सबसे पहले वॉल्यूम निकालना है टोटल पेंसिल का, पाई आर स्क्वायर एच 22/7 आर स्क्वायर। आर कौन सा लोगे अब आप, कंप्लीट का कितना है 7 mm है तो 7/2 और एच आपका वापस से क्या है 14 सेंटीमीटर। फोर्टीन अपॉन 10 क्योंकि mm में कन्वर्ट किया। (49 upon 10) दैट मीन्स 4.9। आपको निकालना क्या है, वुड का वॉल्यूम ऑफ वुड। क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम माइनस टोटल वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, दैट मीन्स 4.9 माइनस 1.1 3.8 mm³। ये आपका आंसर हो गया। एक बार वापस से देख लो इसको। सबसे पहले ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकाला है जो अंदर वाला पार्ट था, उसके बाद टोटल पेंसिल का निकाल के ग्रेफाइट का माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वुडन पार्ट का वॉल्यूम आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, A patient in a hospital is given soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7 सेंटीमीटर। जो बाउल है वो क्या है, सिलेंडर की शेप में है, इसमें इसको सूप दिया जा रहा है। एक पेशेंट है जिसको डेली सूप दिया जा रहा है और 7 सेंटीमीटर उसका क्या है, डायमीटर है। इफ द बाउल इज फिल्ड विद द सूप टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर की हाइट तक वो क्या है, फिल्ड है। हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज़ टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250, मतलब 250 पेशेंट्स के लिए। ये सिर्फ एक पेशेंट का है, 250 के लिए आपको कितना टोटल अमाउंट में सूप
चाहिएगा, ठीक है। तो यानी टोटल वॉल्यूम निकालना है, एक का निकाल के आप क्या करोगे 250 से मल्टीप्लाई करोगे। पाई आर स्क्वायर एच 22/7 आर स्क्वायर दैट मीन्स 7/2 इंटू एच 4। ध्यान दे लेना दोनों चीज़ सेंटीमीटर में है, कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो आंसर आएगा उसको हम फिर क्या कर देंगे 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये एक पेशेंट के लिए है और 250 के लिए हम क्या कर देंगे 250 से मल्टीप्लाई। 7 से 7 4, ये आ गया 7 2 जा 14 154 इंटू 250। सोल्व कर लो इसको। ये आपका आंसर आ जाएगा 38500 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आपकी एक्सरसाइज 13.6 कंप्लीट हुई। ओके, टेक केयर।